प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की आपकी आई है उसका चौथा भाग है। 3 भाग जो हम बना चुके हैं उन्हें आप जरूर देखें। देखिए, डू एस डायरेक्ट, यहाँ पहला दिया है द केमल इज वन ऑफ द ओल्डर डोमेस्टिक एनिमल, है ना। और ब्रैकेट में राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस रेखांकित जो शब्द है इसका आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना, ठीक है। तो ओल्डर है, इसका हो जाएगा ओल्डेस्ट। क्या हो जाएगा? OLDEST, ओल्डेस्ट। इट रेन्ड हेवीली येस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखिए, ये ईडी जो है ये हटेगा और अपने को नेगेटिव में बनाना है इसको। तो इट डिड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? ईडी देखकर आपको डिड नॉट लगाना है और रेन और हेवीली येस्टरडे, ठीक है। ही इज प्लेइंग हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो ये जो आईएनजी है ये आपका हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ आएगा ही, और इज भी हट जाएगा, इज और आईएनजी दोनों हटेंगे। ही हैज प्लेड हॉकी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन दिया अपने पास में, रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। दो वाक्य दिए हैं, अलग अलग दो सेंटेंस हैं। कंबाइन यूजिंग हु, माने WHO लिखा है ना, हु माने कौन, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर यह है कि रोहित मेरा दोस्त है और वह आखिरी की बेंच पर बैठ रहा है, ठीक है। तो WHO मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कंबाइन यूजिंग, दोनों वाक्य को जोड़ना है और हु से शुरू करना है। तो यहाँ आएगा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, ठीक है। हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। फिर है मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई। मिस्टर डेविड मुंबई में रहते हैं। मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है और वेयर से शुरू करना है, मतलब कहाँ, ठीक है। तो इसका ऐसे बनाएगा कि मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं। तो यहाँ आएगा वेयर से शुरू करना, वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, ठीक है। तो यहाँ एस, आपका जो एस है ये एस हट जाएगा और वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, ठीक है। मिस्टर डेविड जो है कहाँ रहते हैं, ठीक है। और हैव वी वर्क डन आवर्स, तो ये जो ओब्लिक यहाँ डंडे खींच रखे हैं, अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। इससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव डन आवर्स वर्क्स, है ना। ये एस नहीं है, अवर है, ठीक है। वी हैव डन अवर वर्क। फिर है यहाँ पर अपने पास में 7 नंबर पर, द स्टूडेंट रन्स वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन यूजिंग सो दैट का उपयोग, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले वेरी हटा के आपको सो लिखना है और ये डॉट है ना, बिंदी फुल स्टॉप, इसको हटा के दैट लिखना है। तो आएगा द स्टूडेंट रन सो फास्ट, ठीक है। और ये जो आपका दैट दिया है THAT जो लिखा है ना, इसको अपने को यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर? वेरी हटा के सो लिखना है और इसको बिंदी को इसको हटा के फुल स्टॉप को आपको दैट लिखना है। तो ये आएगा द स्टूडेंट रन्स सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। और कोई चेंज नहीं इसमें, है ना, ठीक है। इस सो दैट का प्रयोग है, सिंपल सा है। आपको वेरी की जगह सो और यहाँ पर दोनों वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में दैट लिखना है। देखिए, फिर जो सेंटेंस आया वो भी आपको रीअरेंज वाला ही है, रीअरेंज करना है। द के बाद यहाँ ताजमहल दिया है, आई सीन हैव। रीअरेंज द वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, आई के बाद हैव, उसके बाद सीन और द ताजमहल, ठीक है। ये लिख रखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। रमेश शट द डोर यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव वाक्य बनाना, नकारात्मक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का बनेगा? रमेश तो डिड नॉट, रमेश डिड नॉट शट द डोर यस्टरडे, ठीक है। रमेश डिड नॉट शट द डोर यस्टरडे। इन वाक्यों की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। देखिए, सिंस यू आर नॉट इन्वाइटेड, जबकि तुम्हें नहीं बुलाया,
यू शुड नॉट गो टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए। रीराइट यूजिंग बिकॉज, आपको बिकॉज का प्रयोग करना है इन प्लेस सिंस, इस सिंस की जगह। तो वाक्य कैसा बनेगा, तो यहां पर बनेगा सबसे पहले ये आ जाएगा, यू शुड नॉट गो टू द पार्टी। तो ये इस प्रकार लिखना है, यू शुड नॉट गो टू द पार्टी, और ये जो सिंस है ना इसकी जगह आ जाएगा आपका बिकॉज, बिकॉज यू आर नॉट इन्वाइटेड, क्योंकि तुम्हें नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर ये है कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं बुलाया, ठीक है, यू आर नॉट इन्वाइटेड, ठीक है। तो आपको इस सिंस से हटा के आपको क्या कर लिखना है, इसकी जगह बिकॉज लिखना है, और ये सेंटेंस आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है पंकज फ्लाइज काइट, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। आपको इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ आएगा, ये जो फ्लाइज है इसका जो है ये पंकज फ्लू काइट, ठीक है। यहाँ लिखा है दैट ही इज अ डॉक्टर इज सर्टेन, ठीक है। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इट से, तो ये आएगा इट इज सर्टेन दैट ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। इट इज सर्टेन दैट ही इज अ डॉक्टर। ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, वो बहुत आलसी है और वो सुबह जो है घूमने नहीं जा सकता, ठीक है। कंबाइन यूजिंग सो दैट, ये भी सो दैट का, तो आपको वेरी हटा के सो लिखना है और यहाँ दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लिखना। तो क्या क्या बनेगा, ही इज सो लेजी, और दैट, ये जो ही है ये आपका कैपिटल से एच जो है स्मॉल हो जाएगा, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। उसके बाद इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ठीक है। यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह ट्रेन को मिस करेगा, है ना। रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस इफ, यानी कि आपको जो है इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है, जो इफ दिया ना आगे, तो अनलेस ही टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह ट्रेन को मिस करेगा, ठीक है। तो ये अनलेस लगाओगे तो डज नॉट आपका जो है यहाँ से हट जाएगा, अनलेस ही टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स टैक्सी, ही विल मिस द ट्रेन। फिर अगला है दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से इसको बनाना। तो कैसे बनेगा, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर ये बनेगा दे है तो डू दे, क्या बनेगा, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, मैदान में। तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा आपका डू से। फिर है आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये कैसे बनेगा, आपको नेगेटिव बनाना, आई डू माई होमवर्क, तो यहाँ बनेगा आई डू नॉट और डू वापस लगाना, है ना, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है। अब देखिए इट इज रेनिंग, तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है इसको। तो ये इज हट जाएगा, आईएनजी भी हट जाएगा, इट हैज क्या आएगा, इट हैज रेंट, ईडी लग जाएगा, ठीक है। आर ए आई एन के बाद ये आईएनजी हटेगा और इसकी जगह ईडी। वापस ऐसा ही रीअरेंज वाला एक सेंटेंस आया, द वोन हैव वी मैच, रीअरेंज द वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या बनेगा, वी, ये वी आगे आ जाएगा, वी के बाद हैव वॉन दी मैच, तो वी हैव वॉन दी मैच। फिर सेंटेंस है द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पोट, दो दोस्तों को एक जो है पोट माने घड़ा मिला है, द पोट कंटेंट 1000 गोल्ड कॉइन्स, और यहाँ क्या करना है, कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग विच, दोनों सेंटेंस को जोड़ना और विच का प्रयोग करना है। तो द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पोट विच, है ना, जिसमें डबल ये द पोट जो है ना ये हट जाएगा, और विच कंटेंट 1000 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें 1000 सोने के सिक्के हैं, ठीक है। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको डज नॉट के बाद डू भी लगाना है, तो ही डज और उसके बाद डज नॉट के बाद डू हिज वर्क ऑनेस्टली, है ना, वह ईमानदारी से अपना काम नहीं करता, यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। तो ही डज और डज नॉट तो लगाएंगे लेकिन डू वापस लगाना, हिज वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पर देखो सो दैट का यूज आया है, ही इज टू पुअर टू पे द फीस, रिलेट यूजिंग सो दैट। अब सो दैट का उपयोग करना, तो यहाँ अपन इसको लिखेंगे ही इज सो पुअर, टू की जगह क्या लिखेंगे,
सो पुअर है ना, वो बहुत गरीब है। और ये टू जो है इसकी जगह वो पूरा जो उसी फॉर्म में अपने को सेंटेंस लिखना है कि ही कैन नॉट पे द फीस। ठीक है, जो सिंपल अपना जो ऊपर जो वाक्य था ना, ही इज सो पुअर, ही इज वेरी पुअर लिखा था, और यहाँ फुल स्टॉप था, ही कैन नॉट पे फीस, इस प्रकार से। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही इज, इस टू की जगह सो, और पुअर और ये टू है ना इसकी जगह वापस अपने क्या लिखना है, ही कैन नॉट, क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट पे द फीस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज द वॉइस। तो क्रिकेट पहले आ जाएगा और आर है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, दे है तो देम हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज द वॉइस, आपको इसका जो है दे आर प्लेइंग क्रिकेट है तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज, है ना, बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। फिर है माय फ्रेंड गो टू स्कूल, माय फ्रेंड गो टू स्कूल, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो ये जो आपका गो टू है ना इसकी जगह हो जाएगा आपका माय फ्रेंड्स वेंट, क्या आ जाएगा, माय फ्रेंड्स वेंट टू स्कूल। आई लिव इन भोपाल, फ्रेम अ क्वेश्चन विथ वेयर, आपको इसको क्वेश्चन बनाना है, वेयर मतलब कहाँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो आई लिव इन भोपाल, तो फ्रेम अ क्वेश्चन विथ वेयर, है ना, तो ये आएगा वेयर डू यू लिव। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो किस प्रकार से पूछेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, तो जवाब आएगा आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है देखो, ही सेव्ड मनी, हिज एम, है ना, वह पैसे जो है सेव्ड मनी, सेविंग करना, हिज एम वाज टू बाय अ कार, उसका उद्देश्य एक कार लाना था, उसने पैसे बचाए, वह पैसे जो है, रीराइट यूजिंग टू इन्फिनेटिव, है ना, आपको टू तो कैसे बनेगा, ही सेव्ड मनी। ठीक है, और यहां से आपको टू बाय अ कार, ठीक है, ही सेव्ड मनी टू बाय अ कार। दे प्ले क्रिकेट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो दे है तो क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद फिर दे आएगा, प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, तो देखिए डू के साथ नॉट लगेगा और डू वापस भी लिखना है, तो आई डू नॉट, है ना, डू माई होमवर्क, तो यहाँ डू नॉट हो जाएगा पूरा और डू वापस से लिखना है, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। फिर है माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, ठीक है, मेरे पिताजी भोपाल गए हैं कल। मेक अ क्वेश्चन बिगनिंग विथ वेयर, आपको क्वेश्चन बनाना कहाँ गए, है ना, तो क्या बनेगा, वेयर डिड यूर फादर गो yesterday, where did your father go yesterday? It was raining, change into past perfect tense, आपको past perfect में बनाना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, was है और ing लगा रखा है, तो it had rained। ठीक है, ये past perfect में had और ed लग जाएगा rain के साथ में। देखिए, गर्ल वाज अ टाउन, ममता स्मॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ममता आएगा, ममता वाज अ स्मॉल, ठीक है, टाउन गर्ल, ममता वाज अ स्मॉल टाउन गर्ल, ये यहाँ का इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। देखिए, आई वर्क हार्ड, मेक नेगेटिव इसका बनाना है, यानी कि नेगेटिव वाक्य बनाना, तो आई के साथ में डू लगेगा, तो आई डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, फिर आपके पास है राजेश डज नॉट नो, राजेश नहीं जानता है, ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम, कि वह समस्या हल कर सकता है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, आपको कंबाइन मैंने जोड़ना है, और सेंटेंस में हाउ माने कैसे, तो कैसे बनेगा ये वाक्य, हाउ का मतलब होता है, तो राजेश डज नॉट नो, राजेश नहीं जानता कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है, तो राजेश डज नॉट नो, राजेश डज नॉट नो हाउ, है ना, इसके बीच में क्या लग गया, दोनों सेंटेंस के बीच में कंबाइन लिखा है, जोड़ना है, तो हाउ ही कैन सोल्व दी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, हाउ का बीच में दोनों सेंटेंस के बीच में लिखना है। माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल, आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल है, तो यहाँ आ जाएगा गो टू की जगह वेंट हो जाएगा, माई फ्रेंड्स वेंट टू
स्कूल, ठीक है। ही इज टू पुअर टू पे द फीस, आपको सो दैट का प्रयोग करना है तो टू और टू की जगह तो यहाँ आ जाएगा ही इज सो पुअर, लेकिन ऐसे टू हटेगा तो आपको क्या लिखना है, ही कैन नॉट पे द फीस, ठीक है। ही इज सो पुअर, और यहाँ जैसे ये टू दिखा, इस टू की जगह तो सो लिख दिया, और यहाँ पर इस टू की जगह आपने लिखा देट ही कैन नॉट पे द फीस, ठीक है। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपके ट्रांसलेशन जो है वो इस प्रकार के ट्रांसलेशन अपने को इन सेंटेंस को अपने को इन वाक्यों को इंग्लिश में लिखना है। देखिए, वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो मीना चित्र बनाती है तो मीना ड्रास अ पिक्चर, ठीक है। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। क्या आएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मोहन के 2 भाई हैं तो मोहन हैज 2 ब्रदर्स, ठीक है। अगर यहाँ होता मेरे 2 भाई है तो यहाँ लिखते हम आई हैव, क्या आता, आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना था यहाँ पर, हैव यू डन योर होमवर्क, है ना, हैव यू डन योर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। वे स्कूल नहीं आए, दे डिड नॉट कम टू स्कूल, दे, है ना, दे माने वे, दे डिड नॉट कम टू स्कूल। श्याम कहाँ रहता है तो वेयर डज श्याम लिव, वेयर डज श्याम लिव। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। यहाँ लिखा है आज छुट्टी है तो टुडे इज अ हॉलीडे या फिर इट इज अ हॉलीडे टुडे, दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस आपको याद करना है। तुम मेरे दोस्त हो तो क्या लिखेंगे, यू आर माई फ्रेंड, है ना, यू आर माई फ्रेंड। क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम, क्वेश्चन मार्क, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ लिखा है मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं तो देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। तो इसमें चेंज हो सकता है, आपको मंगलवार बुधवार कुछ भी पूछ सकता है, इट इज मंडे टुडे, ये भी लिख सकते हैं। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, है ना, मैं कार चलाती हूँ, आई ड्राइव अ कार। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो देखो यहाँ मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं तो देयर आर, तो यहाँ भी क्या होगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। सूर्य पूर्व से उदय होता है तो देखो ये ता है ती है पीछे आ रहा है तो यानी कि आपका द सन राइजेस, है ना, इन द ईस्ट। यहाँ अगर आए सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो द सन सेट्स, SETS आएगा वापस, इन द वेस्ट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। कृपया अपनी किताबें खोलो, प्लीज ओपन यूर बुक्स, प्लीज ओपन यूर बुक, है ना। तुम कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP। माँ खाना बना चुकी है तो मदर हैज कुक्ड फूड। सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप कैसे हो तो हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क है। माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। तो इन को आपको बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा तो आपको ये ट्रांसलेशन भी सरल पड़ेगा धीरे धीरे। तो कुछ और ट्रांसलेशन यहाँ पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी नोटबुक में आप तैयार करें।